रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज के लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया है। रूस की फौज से कहा गया कि अब एक गोली एक सिर पर फोकस किया जाए। सवाल यह है कि क्या पुतिन के पास गोलियां खत्म हो गई हैं? रूस की फौज क्या मिसाइलों के बाद गोलियों के लिए भी जूझ रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के सैनिकों को अब राइफल के साथ जमीन खोदने वाला बेलचा थमा दिया गया है ताकि वो उससे अपनी लड़ाई लड़ सकें। यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय का दावा। बिना हथियार लड़ रही पुतिन की फौज। असॉल्ट राइफल की जगह हाथों में थामे बेलचे। पुतिन की सेना जंग में चारा। आपको ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के सनसनीखेज दावे का पूरा सच बताएं, उससे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि यूक्रेन जंग के नतीजे को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय पर कितना दबाव है। ये रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हैं और इस वक्त रूस के डिफेंस मिनिस्टर जंग के बीच पूर्वी यूक्रेन के वॉर फ्रंट और उन इलाकों के दौरे पर निकले हैं जिन पर रूस कब्जा कर चुका है। ये रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के मारियोपोल शहर की तस्वीरें हैं और रक्षा मंत्री शोइगु यहाँ हालात का जायजा लेने के लिए आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्री के इस तरह वॉर फ्रंट के आसपास के इलाकों में नजर आने का क्या मतलब निकलता है? तो इस सवाल का जवाब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में छिपा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक डॉनबास की जंग में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जंग में रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। पुतिन रूसी रिजर्व फोर्स को जंग में चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने डॉनबास में अपने रिजर्व फोर्स को मरने के लिए छोड़ दिया है और वो अपने रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल कैनन फॉडर यानी जंग में चारे के तौर पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह हकीकत भी दर्ज है कि पुतिन की रिजर्व फोर्स के सैनिक हथियारों की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं। उनके पास जंग लड़ने के लिए छोटे फायर आर्म और बेलचे हैं। जरा सोचिए, जो रूस दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी रखने का दावा करता था, आज उसके सैनिक एक जंग के दौरान बेलचों से लड़ने के लिए मजबूर हैं। दरअसल अगस्त 2022 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती और उन्हें युद्ध में भेजने का ऐलान किया था। लेकिन इन सैनिकों को लेकर एक दावा सामने आया कि रूस के इन रिजर्व सैनिकों को ना तो युद्ध का कोई तजुर्बा था और ना ही उन्हें सही ट्रेनिंग मिली। लिहाजा उन्हें जब डॉनबास की जंग में डिप्लॉय किया गया तो पुतिन को मनमाफिक नतीजा नहीं मिला। लिहाजा अब ये सैनिक उनके लिए जंग में चारे के सिवा और कुछ नहीं है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल की जंग में रूस के 1,53,120 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 3,397 टैंक तबाह हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ने पिछले 3 हफ्तों में रूस के 130 टैंक तबाह कर दिए, यानी पिछले 3 हफ्तों में हर रोज पुतिन के 6 टैंक नष्ट हुए। इसके अलावा रूस के 588 एयरक्राफ्ट और 18 शिप तबाह हो चुके हैं। रूस की 2,398 आर्टिलरी गन और 6,698 आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट हो चुके हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि हकीकत ये है कि यूक्रेन जंग को जीतने और ज़ेलेंस्की को झुकाने की जिद में पुतिन हर हद पार करने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत भी क्यों ना चुकानी पड़े। इसलिए उन्होंने डोनेट्स्क और उसके आसपास के इलाकों की जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार दिया है।
ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ही नहीं बल्कि ये हकीकत तो वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भी खुद कबूल कर चुका है कि रूस की सेना और उसके लड़ाके हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि डॉनबास के वॉर फ्रंट पर तैनात पुतिन के रिजर्व फोर्स के सैनिकों की बेलचे लिए तस्वीरें दुनिया भर की सुर्खियां बनी हुई हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस के रिजर्व फोर्स का मनोबल भी गिरा हुआ है और पुतिन के रिजर्व फोर्स के सैनिक ना तो मानसिक तौर पर और ना ही शारीरिक तौर पर जंग के लिए तैयार हैं। लिहाजा वॉर फ्रंट पर वो सिर्फ मरने के लिए जा रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना हथियारों की कमी से भी जूझ रही है। लिहाजा अब वो क्लोज कॉम्बैट टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है। क्लोज कॉम्बैट में छोटे फायर आर्म्स और बेलचे जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन बेलचे का इस्तेमाल गड्ढे खोदने के लिए किया जाता है, लेकिन जंग में इसका इस्तेमाल हैंड टू हैंड यानी हाथ की लड़ाई में एक हथियार के तौर पर भी किया जा सकता है। रूस में इसे MPL-50 कहा जाता है। रूस ने 1869 में इसकी इजाद की थी। ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका के रक्षा मंत्री का भी मानना है कि यूक्रेन जंग में रूस ने जिन सैनिकों को उतारा है उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, उनका भी मानना है कि रूस के सैनिकों के पास जंग लड़ने के लिए सही हथियार भी नहीं है। I do see on a daily basis is the Russians continuing to pour in a lot of ill-trained and ill-equipped troops, and those troops are very quickly meeting their demise. I think we'll continue to see that with the Russians going forward. Ukrainians are fighting to hold their own. At the same time, they're building combat power. They're training troops. They're receiving new platforms. ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ही नहीं बल्कि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस के सैन्य उपकरण जल्द खत्म हो जाएंगे। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान मानव संसाधन, सैन्य उपकरण भारी मात्रा में बर्बाद किए हैं। लिहाजा बहुत जल्द अब उसकी सेना हथियारों की कमी से जूझती नजर आने वाली है। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 में रूस ने डोनेट्स्क के बखमूत, वुलेहदार और लाइमन पर कब्जा करने के लिए डॉनबास पर हमले तेज किए। रूस को सिर्फ बखमूत में ही थोड़ी कामयाबी मिली, लेकिन वुलेहदार वॉर फ्रंट पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ब्रिटेन के इन दावों के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी सेना ने डॉनबास की जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है। रूस की सेना के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव के मुताबिक डोनेट्स्क में रूस की फौज के एक बड़े हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। В ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. 1 танк, 3 боевые машины пехоты, 4 пикапа, 9 автомобилей, 2 гаубицы МС-100Б. फिलहाल रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक इंच जमीन के लिए जंग लड़ रही हैं। यूक्रेन जंग के दौरान रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। इस हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। जंग जीतने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की भर्ती की। ये हकीकत भी पूरी दुनिया ने देखी। दरअसल इस जंग को जीतने के मकसद से इन सैनिकों की भर्ती की गई, लेकिन रूस ने इसके पीछे की एक बड़ी वजह पूरी दुनिया से छिपाई थी। और ये वजह है कि यूक्रेन जंग के दौरान रूस के सैनिकों की एक बड़ी तादाद ने या तो जंग लड़ने से मना कर दिया या फिर वो जंगे मैदान छोड़कर भाग निकले। और हैरानी की बात यह है कि ये सिलसिला अभी भी जारी है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन के जंगे मैदान को छोड़कर भाग रहे रूसी सैनिकों को रोकने के लिए पुतिन ने रोसगोर्डिया फोर्स को भी तैनात कर दिया है। रूस की रोसगोर्डिया फोर्स को पुतिन की पुलिस भी कहा जाता है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मैदान छोड़कर भागने वाले रूसी सैनिकों को गोली मारने का आदेश दिया है। पुतिन के खास वफादार सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में रूस की कई ब्लॉकिंग यूनिट यूक्रेन पहुंच चुकी हैं।
ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का भी कहना है कि जंग छोड़कर भाग रहे रूसी सैनिकों के मन में खौफ पैदा करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने खास तौर पर रोसकोडिया फोर्स को यूक्रेन की जंग में तैनात कर दिया है। इस यूनिट का काम उन रूसी सैनिकों को ढूंढकर गोली मारना है जो यूक्रेन के सामने हथियार डालकर भाग रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूसी राष्ट्रपति स्टालिन ने भी इसी तरह बैरियर यूनिट तैनात कर रूसी सैनिकों को एक भी कदम पीछे हटने से रोका था। मतलब साफ है कि जंग में रूस का नुकसान बढ़ता जा रहा है और उसके निहत्थे सैनिक बेलचे के भरोसे कब तक जंग में टिके रहेंगे, क्योंकि अगर अगले कुछ और दिन में रूस के सैनिकों को हथियार नहीं मिले तो बहुत मुमकिन है कि उसे बखमूत वॉर फ्रंट से भी पीछे हटना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि एक और वॉर फ्रंट पर पुतिन की सेना की एक और शर्मनाक हार।